कभी सोचा है कि ट्रेनें आखिर बनी कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं है। ये तो इनोवेशन की, कमाल के आइडियाज़ की और कैसे साधारण गाड़ियों से सफ़र शुरू होकर ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई। उस शानदार यात्रा की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। ज़रा एक पल के लिए सोचिए। मान लीजिए पूरे देश में रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, लेकिन उन पर चलाने के लिए कोई इंजन ही नहीं है। यही सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल थी जिसे पार करना था। आखिर उन पटरियों को काम का बनाया कैसे जाए? और चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी। सोचकर देखिए, आपको मीलों तक टनों कोयला ढोना है और आपके पास ताकत के नाम पर सिर्फ घोड़े हैं। ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो इसका हल कमाल का था और बहुत ही सिंपल। गाड़ियों को सीधे जमीन पर खींचने की बजाय उन्हें लकड़ी या लोहे की पटरियों पर रख दिया गया। बस इस एक बदलाव ने फ्रिक्शन यानी घर्षण को इतना कम कर दिया कि अब एक ही घोड़ा पहले से कई ज्यादा भारी वजन खींच सकता था। सच में ये गेम चेंजर था। आप देखिए, घोड़े एक बढ़िया शुरुआत तो थे, पर वे परफेक्ट नहीं थे। वो थक जाते थे, उन्हें खाने की जरूरत होती थी और जंग के समय में तो सेना को उनकी जरूरत पड़ जाती थी। इंडस्ट्री को एक बेहतर, एक ज्यादा भरोसेमंद हल चाहिए था। एक ऐसा मैकेनिकल घोड़ा जो कभी ना थके। और यहीं से आविष्कार की दौड़ शुरू हुई। और फिर आया साल 1804, जब रिचर्ड ट्रेविथिक ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने पटरियों पर चलने वाला पहला भाप का इंजन बनाया। यह भविष्य की एक झलक थी, पर एक दिक्कत थी। ये मशीन इतनी भारी थी कि उस जमाने की कच्ची ढलवान लोहे की पटरियों को ही तोड़ देती थी। मतलब आइडिया तो जबरदस्त था, पर शायद अपने वक्त से थोड़ा आगे। लेकिन फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। 1812 में जॉन ब्लैंकिनसॉप और मैथ्यू मरे ने एक बहुत ही चालाकी भरा हल निकाला। उन्होंने एक खास तरह की दांतेदार पटरी और इंजन पर एक गियर का इस्तेमाल किया, ताकि इंजन फिसले नहीं और भारी बोझ आसानी से खींच सके। और ये बना दुनिया का पहला कमर्शियली सक्सेसफुल स्टीम लोकोमोटिव। आखिरकार ये काम कर गया, पर बात सिर्फ कोयला ढोने तक ही सीमित नहीं रही। 1825 आते आते जॉर्ज स्टीफेंसन के मशहूर इंजन लोकोमोशन नंबर 1 ने यह साबित कर दिया कि भाप के इंजन इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और यहीं से पैसेंजर रेलवे की युग की शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये जो शुरुआती इंजन थे, वो बेशक क्रांतिकारी थे, पर उनमें कमियां भी बहुत थी। वो काफी धीमे थे, ज्यादा ताकतवर नहीं थे, और सबसे खतरनाक बात, उनके बॉयलर फटने का हमेशा डर बना रहता था। मतलब साफ था, अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश थी। और फिर 1829 में आया रॉकेट। ये सिर्फ एक और इंजन नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। रॉबर्ट स्टीफेंसन ने इसमें कई नए आइडियाज को एक साथ जोड़ा, जैसे कि ज्यादा कुशल बॉयलर और एक बेहतर एग्जॉस्ट सिस्टम। रॉकेट इतना कामयाब हुआ कि ये अगले 150 सालों तक बनने वाले भाप के इंजनों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। भाप के इंजनों ने दुनिया पर राज किया। उन्होंने महाद्वीपों को जोड़ा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी था। ये बहुत ज्यादा प्रदूषण करते थे, शोर मचाते थे और उतने कुशल भी नहीं थे। भाप अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और अब एक नई क्रांति का वक्त था। और जिस वक्त भाप का बोलबाला था, एक नई ताकत चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, बिजली। शायद ये सुनकर हैरानी हो, पर 1879 में ही सीमेंस कंपनी एक काम करता हुआ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दुनिया को दिखा रही थी। ये एक बिल्कुल अलग भविष्य की पहली झलक थी। और बिजली के फायदे तो साफ साफ दिख रहे थे। ये ज्यादा साफ थी, शांत थी और कहीं ज्यादा ताकतवर भी। जहां भाप के इंजन धुआं और कालिक छोड़ते थे, वहीं इलेक्ट्रिक ट्रेनें बिना प्रदूषण फैलाए शहरों के बीच से गुजर सकती थीं। यह हर लिहाज से एक बेहतर टेक्नोलॉजी थी। 20वीं सदी के बीच तक पहुंचते पहुंचते अगली चुनौती सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की नहीं थी। अब बात थी एक पूरे सिस्टम को बनाने की। एक ऐसी ट्रेन कैसे बनाई जाए जो बहुत तेज तो हो, लेकिन साथ ही साथ बेहद सुरक्षित और हमेशा वक्त की पाबंद भी हो। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक सिस्टम चैलेंज था। और इस चुनौती का जवाब आया जापान से। 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयार की गई शिनकनसेन यानी बुलेट ट्रेन सिर्फ एक तकनीकी अजूबा नहीं थी। ये युद्ध के बाद जापान के फिर से खड़े होने और उसके भविष्य में विश्वास का एक मजबूत प्रतीक थी। इसने रेलवे की दुनिया को एक नई परिभाषा दे दी। और शिनकनसेन की कहानी लगातार बेहतर होने की कहानी है। जो सफर 1964 में 4 घंटे का था, वो आज सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है।
ये लगातार इनोवेशन करने का जज्बा ही है जो बुलेट ट्रेन को इतना खास बनाता है। तो घोड़े से चलने वाली गाड़ियों से लेकर भाप के इंजनों और फिर इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेनों तक हमने देखा कि ट्रेन के विकास का पैटर्न हमेशा एक ही रहा है। एक चुनौती सामने आती है और फिर उसे दूर करने के लिए एक शानदार हल खोजा जाता है। और ये सफ़र हमें आज के दौर में ले आता है। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेन का अगला विकास क्या होगा? इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को हल करने में रेलवे का अगला बड़ा योगदान क्या होगा? भविष्य की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।